अभी तक 23 राज्य पार किया हूँ और 5 और राज्य बचा है। फिलहाल तो हम वेस्ट बंगाल में बैठे हैं। पढ़ाई कर रहा था, जैसे मेरा पीएचडी खत्म हुआ है बायोकेमिस्ट्री। उस जगह पे आपको टेंट नहीं लगाना देते हैं, जैसे कश्मीर में 1-2 जगह पे हुआ। मतलब उनके रूल फार्मिंग पूरा ऑर्गेनिक। उधर आपको फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स कोई तरीका यूरिया कुछ नहीं यूज़ कर सकते, गवर्नमेंट मना है। हाइट के हिसाब से एक बालू, आपका हाइट तो मेरा इतना हाइट जितना है उतना हाइट का और मोटा-मोटा बालू। अरे Ladies and gentlemen, are you ready? हम कुछ दिन पहले एक भैया से मिले जो कर्नाटका से है, बेंगलुरु, आरसीबी का फैन है ना, बेंगलुरु से निकला है कि साइकिल में पूरा इंडिया कवर करेगा। तो 23 स्टेट ऑलरेडी कवर कर चुका है। हाँ, तुम सही सुने, 23 स्टेट कवर कर चुका है। बाकी 3-4 है वो कर लेगा, 2-3 महीना में हो जाएगा। तो अभी वेस्ट बंगाल में है, तो हम उसके साथ बातचीत कर पाए। तो भैया का नाम है डॉक्टर आशुतोष बेल्लूर। तो हम डॉक्टर क्यों बोले, ऑब्वियसली पीएचडी कर चुका है। जॉब करते करते जॉब भी छोड़ दिया, फिर घूमने का ख्याल आया तो पूरा इंडिया साइकिल में ही घूमने का। तो सबका रिएक्शन अब्बा नहीं मानेगा, अब्बा नहीं मानेगा। तो अब्बा को मनाना पड़ता है। तो हाँ, वो मनाया, फिर अभी घूम रहा है। तो बहुत कुछ जानने को मिला, एक्सपीरियंस इतना, मतलब उनके साथ रहने के बाद पॉजिटिव वाइब मिलता है ना, कि दो हम लोग जितना टाइम स्पेंड कर पाए कि पॉजिटिव जितना बात बोलो, लोगों के बारे में बोलो, सब कुछ पॉजिटिव। तो वो बहुत लंबा है, तो अचीवमेंट भी उनका बहुत लंबा है। सुने हैं मैराथन में दौड़ा है, मतलब 40 किलोमीटर का शायद मैराथन दौड़ा है। साइकिल में ही बहुत कुछ भैया ने किया है। और जाते टाइम एक बात बोले, वो बात हम तुम लोग के साथ शेयर करते हैं कि वर्ल्ड इतना बड़ा है कि तुम घूम के ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बट इन्वर्सली इतना छोटा है कि हम लोग कभी भी मिल सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात बहुत बड़ी बात है। तो हम उन्हीं के बारे में उनके साथ इंटरव्यू किए हैं, तो सोचा कि तुम लोग के साथ भी शेयर करें। पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं, कैसा लगे तुम बोलना और शेयर कर देना, कि कोई भैया का ये रियल स्टोरी है, सबको सबके पास जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर आशुतोष बेल्लूर फ्रॉम कर्नाटका। बोले तो आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, वो कैसे दिख रहा है, हाँ, कहाँ कहाँ बैकग्राउंड, कैसे हो, कहाँ से हो। मैं कर्नाटका बैंगलोर से हूँ और फिलहाल जैसे आपने बताया मैं संपूर्ण भारत यात्रा पे निकला हूँ साइकिल से और अभी तक 23 राज्य पार किया हूँ और 5 और राज्य बचा है। फिलहाल तो हम वेस्ट बंगाल में बैठे हैं और इधर बोलते हैं लोग बहुत मीठी खाते हैं, मिष्टी। लेकिन हाँ मिष्टी, और लोग वैसे भी बहुत मीठी है। और इधर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे चालू करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। और मेरा प्लान यही है कि पूरा देश साइकिल से ही घूमना है और 592 डेज हुआ है अभी और लगभग 3.5-4 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। 3.5-4 महीना में पूरा इंडिया आपका कवर हो जाएगा, पूरा साइकिल से ही। मतलब ये, मतलब घूमने का ये कैसे सोचा, और साइकिल में, कि साइकिल में ही घूमेंगे, ऐसा कि दिमाग में आया कि पूरा इंडिया साइकिल में घूमेंगे। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जैसे मेरा पीएचडी खत्म हुआ है बायोकेमिस्ट्री से, और मेरा मम्मी पापा हमेशा बोलते थे पढ़ाई करो, आगे तक पढ़ाई करेंगे तो आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे, अच्छा काम ले सकते हैं वगैरह, है ना। तो मैं तो पढ़ाई करता रहा और जब पढ़ाई ख़त्म होने वाला था तब मैं खुद को पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इतना कुछ तो पढ़ाई किया हूँ, सब लोग काम ले रहे हैं, सबका मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है, घर बना रहे, बीवी बच्चा कार वगैरह सब कुछ है, लेकिन उससे मुझे उतना संतृप्ति नहीं मिल रहा था। मुझे कुछ और अंदर से लग रहा था, कुछ और करना है, अलग कुछ करना है। अलग कुछ करना है बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कुछ कॉलिंग था अंदर से। और और इनकम्प्लीट भी लग रहा था क्योंकि मैं पूरा जीवन बस बैंगलोर और मैसूर ये दोनों शहर में ही बिता रहा हूँ, कभी भी बाहर नहीं चला था। मेरा अनुभव जो है बहुत कम था। मतलब एजुकेशन, सॉरी, तो आप निकले हो तो मतलब पहले बार ही पूरा इंडिया के लिए बिल्कुल निकले। बिल्कुल इससे पहले कोई आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं था। बिल्कुल उससे पहले मैं कर्नाटका से बाहर पैदल भी नहीं रखा था, आप ये सोच सकते हैं। तो वही एजुकेशन तो मिल गया लेकिन अनुभव नहीं था। तो अनुभव पूरा होना है तो मुझे लगा कि इतना बड़ा सफ़र करेंगे तो उसे मिलेगा। और दूसरा आपने पूछा साइकिल से क्यों, मुझे लगता है कि मैं साइकिल से कर रहा हूँ इसलिए हम लोग अभी इधर बैठ के बात कर रहे हैं ना। तो कभी-कभी जब हम ऐसे काम करेंगे ना जो 4 लोग देख के सोच सकते हैं ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, तब हमारा सोच का तब हमारा बात का थोड़ा कुछ वैल्यू होता है।
मतलब ग्राउंड लेवल पे आप लोगों से मिल सकते हो, लोगों के साथ बिल्कुल। बात सकते हो, ऐसे ऐसे ट्रैवल होगा। मतलब साइकिल छोड़ के और भी बहुत ट्रैवल है, बाइक में ये हो, तब उतना लोगों के साथ मिल-जुल नहीं पाएँगे जितना साइकिल में। मतलब हर आपको 1 घंटा में कहीं न कहीं रुकना पड़ेगा, तो 2-3 लोग से बात तो हो ही जाएगा, तो लोगों से इंटरेक्शन होता रहेगा। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि आपका पहला रिएक्शन, मतलब फैमिली का रिएक्शन कैसा था कि आप जब बोले कि हम पूरा इंडिया साइकिल में घूमेंगे? क्योंकि कोई भी फैमिली, हमको नहीं लगता कि हम बहुत छोटे फैमिली से हैं, तो कि जाने देगा ऐसा कि साइकिल में पूरा इंडिया, मतलब बहुत रिस्की है, आप सोच सकते हो, आप सब कोई जानता है। तो आपका फैमिली का रिएक्शन कैसा था पहला? भाई जी, जैसे आपने बताया कि आप छोटा फैमिली से हैं, हम भी छोटा फैमिली से हैं, ऐसे नहीं है, हम भी लोअर मिडिल क्लास के बीच के फैमिली है। और बिल्कुल ये ऐसे कोई भी पेरेंट्स उतना आसान से एक बच्चा को हाँ जाओ बोल के नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये भी बात है कि इतना पेरेंट्स ने एक समय पे बोलते हैं कि पढ़ो, 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 और वो जो चाहते हैं वो बच्चा करते हैं ना, एक बार के बार में क्या होता है, उनको भी समझ में आ जाता है कि हाँ, इनका भी जो मर्ज़ी है, उनका अच्छा क्यों जो लगता है वो करने के लिए छोड़ना चाहिए ऐसे। तो वो समय तक आ गया था, बस ये बात है। उतना कुछ पढ़ने के बाद मैं सोचा मुझे भी खुद के लिए थोड़ा कुछ समय चाहिए। हमेशा यही नहीं करते रह सकते हैं जो डेली लाइफ। हाँ, जो लोग चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए मैं तो 2 साल समय पूछा। 2 साल में पूरा देश देखना चाहता हूँ। तो उस समय में उनको कुछ मना करने के लिए ऑप्शन ही नहीं था, उनको अच्छा, मतलब छोड़ना पड़ा। हाँ। आप बोल दिए तो करेंगे उस टाइप का, हाँ। फैमिली ठीक-ठाक मान गए कि हाँ, हाँ, हाँ। कि इतना टाइम हम मेरा सुना, तो अब हम उनको हाँ, थोड़ा-सा टाइम दे सकते हैं, सोचा उन लोग भी। हाँ। तो पहले आप पहले दिन जब निकले, तो कोई पहले दिन का कोई इंसिडेंट कैसा? पहले दिन का एक्सपीरियंस आपका, ये मतलब? ज़्यादा लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन पहले दिन तो बहुत एक्साइटिंग था भाई जी। जैसे पहले दिन मैं निकल रहा हूँ साइकिल से, मुझे नहीं पता कहाँ रुकने वाला हूँ, क्या होने वाला है, किसके साथ मिलने वाला हूँ, क्या-क्या देखने वाला हूँ। और उस समय में तो मैं थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा इनोसेंट भी था। कुछ नहीं पता था बाहर के दुनिया के बारे में। लेकिन इतना ही पता था कि मुझे आगे बढ़ता रहना आगे जाना चाहिए। है। और मैं 2 इंसिडेंट बोलना चाहता हूँ इस चीज़ में। पहले दिन जो मैं कर्नाटका से में निकला था, और पहले दिन जो कर्नाटका से बाहर निकला था, क्योंकि कर्नाटका में तो आसान हो जाता है, हमारा भाषा हमको खुद को पता है, हमको पहचानने वाले होते हैं, और जान-पहचान का जाएगा भी है। तो आसान हो जाता है। जैसे पहले दिन मैं गया, एक छोटा-सा मंदिर था उधर, किसी को पूछा इधर टेंट लगा सकते हैं? उन्होंने भी बोला हाँ, हाँ, जो मर्ज़ी है करो बोल के ऐसे छोड़ दिया। मैं भी मतलब जगह मिला तो सोचा टेंट लगाता हूँ। तो 1-2 घंटा बैठा रहा, शाम होने के बाद लगाता वो सोच के, और बच्चे लोग उधर आया खेलने के लिए। हमारा उधर एक तरीका खेल होता है, होगा या नहीं मुझे नहीं पता, चौका-बारा बोल के। वो डाइस का गेम है। और हाँ, इसका वो मतलब? इमली का बीज जो रहता है ना, उसको आधा करके अच्छा, अच्छा। उसमें खेलते हैं। तो वो खेल रहे थे, उनके साथ मैं भी खेलने के लिए चालू कर दिया। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, और मुझे देख के शायद उनके पेरेंट्स जो है बाजू के घर में अच्छा लगा, और वो उन्हें मेरा व्यवहार वगैरह देखा। वो बोला चलो आ जाओ, खाना हमारा घर में खाओ। खाना खिलाया, और जब रात हुआ वो बोला टेंट वगैरह क्या लगाएँगे, हमारा घर ही है, इधर इधर रुक जाओ। तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस पहले से ही मेरा चालू हो गया था। लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूँ, जो मैं जब कर्नाटका से जब महाराष्ट्र पहले दिन चला, तो उस समय में मुझे हिंदी उतना अच्छे से नहीं आता था। हम आपको हिंदी एकदम भी नहीं आता था? एकदम नहीं, मतलब ये सफर में ही हिंदी सीख लिया? सफ़र में ही ओह सीखा। गज़ब! हाँ, क्योंकि सीखना पड़ा, मजबूरी था हाँ। ना। और टूटा-फूटा हिंदी जो भी सीखता रहा, और जो भी समझ में आ रहा था, उसमें पहले गाँव जो चला था महाराष्ट्र में, उस जगह पे मुझे अभी भी याद है, तनजी सनास्कर और विद्या सलास्कर उनका नाम है। ये दोनों एक कपल है, जो मैरिड कपल है, उनके बच्चा भी है 2 लोग। एक घर थे, वो उसके बारे में पूरा फॉरेस्ट है। और शाम हो गया, मैं 1-2 मंदिर में पूछा, उधर जगह नहीं मिला, और कहीं पे भी जगह नहीं मिल रहा था। मैं जाके उनको बोला सर हमको ऐसे-ऐसे ट्रैवलर से, हम टूटा-फूटा लैंग्वेज में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके घर के बाहर मैं टेंट लगाऊँगा, मुझे बहुत डर है अकेले रुकने के लिए, थोड़ा-सा मदद चाहिए। ऐसे-ऐसे बहुत सारे चीज़ मैं बता रहा हूँ टूटा-फूटा भाषा में। वो भी तनाजी सर ने सुना, वो बोला भाई ये इतना क्यों परेशान लग रहा है? मेरा इतना बड़ा घर है, ऊपर गैलरी है, आराम से सो जाओ, खाना हमारा घर में खाओ। तो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा ऐसे ही अच्छा। रहा। कहा मैं सोच रहा हूँ कि इधर परेशान होने वाले, वहाँ कुछ ना कुछ लोग आके मदद कर ही देते बहुत हैं। अच्छे लोग मिले हैं, और वही इंसान मुझे आगे भी महाराष्ट्र में 1-2 जगह पे रुकने के लिए मदद भी किया। इससे आपका मतलब पहले, मतलब आउट ऑफ आपका स्टेट से बाहर पहला दिन का
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही था। बहुत अच्छा। आपका मतलब पहले हाफ में जैसा था, आप सुने हैं कि कुछ देर के लिए मतलब 1.5 महीना घर गए थे, तो उस टाइम के बाद और जब सेकेंड बार निकले हो तब मतलब उस डिफरेंस क्या लगा कि पहले और हाँ, सेकंड? जो भी चीज़ आप फिर से करते रहेंगे ना, वो थोड़ा आदत हो जाता है, एक चीज़ है, और थोड़ा बोरिंग भी लगना चालू हो जाता है ना? ये होगा ही, ये ह्यूमन माइंड ऐसे ही है कि अगर पहले दिन जो आपको खेलने के लिए बहुत इच्छा हो रहा है, गेम फ़ोन पे हो सकता है या बाहर हो सकता है, तो वो पहले दिन का जो एक्साइटमेंट जो होता है, वो धीरे-धीरे कम होता ही रहेगा, ये बात है। लेकिन जब निकला था, मैं सोचा मैं काफ़ी देख लिया हूँ अभी, वही चीज़ है, ट्रैवलिंग करना, लोग के साथ मिलना, वही मिलना खाना जुलना। खाना, मिलना-जुलना, यही होता है। लेकिन इतने दिन के बाद भी मैं क्या बताऊँ भाई जी कि नया चीज़ देखने के लिए मिलता ही रहता है। वही एक एक्साइटिंग फैक्टर बन जाता है। जैसे आपने आज बता रहे थे कि इधर के औरत जो लोग जो है 1000 बीड़ी बना के ₹120 कमाते हैं 1-2 पूरा दिन अमाउंट में। पता नहीं, बट उस टाइप का हाँ, कुछ जो होता भी है। हाँ, उतना मतलब ज़्यादा नहीं मिलता। हाँ, ज़्यादा नहीं मिलता है, तो ये एक प्रश्न आ जाता है मन में, ऐसे कैसे हो सकता है? हम भी देखना चाहते हैं। तो यही एक जिज्ञासा से ना सीखना है, देखना है बोल के वो एक्साइटमेंट में हम चलते रहेंगे। तो दूसरा बार मैं जब निकला मैं सोचा शायद नहीं सब कुछ देख लिया होगा, अभी क्या ही होगा देखने के लिए। लेकिन मैं गलत था, अभी भी मुझे समझ में आया है कि इतना कुछ हम है नहीं कर देखने के लिए। सकते। हाँ, हमारा एक जीवन कम ही है। तो जितने दिन हम इधर रहेंगे उतने दिन सीखते ही रह सकते हैं, और मतलब वही है मज़ा जीवन का। तो आप बोल रहे हैं कि आप रहने के लिए मतलब कभी होटल बुक नहीं किए? मतलब आ, ऐसे किधर इधर-विधर मतलब जहाँ मिलता है या किसी के हाँ, उस 100 दिन में एक बार होटल बुक किया होगा। 100 दिन में एक बार? एक बार, तो वो ऑप्शन ही नहीं था उस समय में, होटल छोड़ के आपको ऑप्शन ही नहीं। कुछ-कुछ जगह पे आपको टेंट नहीं लगाना देते हैं, जैसे कश्मीर में 1-2 जगह पे हुआ। मतलब उनके रूल्स है वगैरह, टेंट नहीं मतलब लगा हाँ, सकते हैं उधर। और बड़ा-बड़ा फेस्टिवल्स हुआ कुछ जगह पे, उधर टेंट नहीं लगा सकते, तो उधर ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे रूम लेना पड़ा। तो वो छोड़ के मुझे रूम लेने के लिए ज़रूरत ही नहीं मतलब पड़ी। 590 दिन हो 90 गए दिन। आपका। मतलब तो टोटल 10-15 दिन होगा शायद होटल बुक किया, या कितना? उतना भी नहीं होगा। इससे कम? गज़ब, मतलब 5-6 बार होगा। हाँ, शायद 5 5-6 बार होगा। बहुत मतलब इंडिया का है, लोग इतना हेल्पफुल है, तो हाँ। समझ में आ जाता है कि 590 दिन में आपको 5 दिन शायद होटल बुक करना पड़ा। तो बहुत ये भी एक मतलब सब बोलते हैं कि लोग खराब होते हैं, लोग बुरे नहीं होते, लोग सब सही होते हैं। हाँ, ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मीडिया में जो दिखाते हैं ना, अच्छा हुआ कि मेरे जीवन में मैं कभी भी नहीं देखा। हाँ, अगर मैं देखता तो मैं निकलता ही नहीं था। ये मैं बोलना ही चाहता हूँ, जो भी इसको देख रहे हैं, 1, 2, 3 आदमी भी होगा, कि मीडिया जो देखते हैं, उन लोग के दिमाग में कितना डर बैठा होता है, अभी समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं मीडिया देखा ही नहीं था। मेरा मन में सोच रहा था लोग अच्छे ही होंगे, क्यों अच्छे नहीं, हम अच्छे हैं, लोग अच्छे ही होंगे, वैसे निकल पड़ा। तो एक्चुअली चीज़ ये है कि 1-2% का बुराई जो भी होता है, वही वो मीडिया तो का रहेगा। काम है दिखाना। मतलब और वही 1-2% को 200% करके दिखाता है। तो लोग सोचते हैं सब लोग ऐसे ही होते हैं। आप देखिए कितना अच्छे से, कल से मैं जब से आया हूँ, इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना खाने के लिए, घुमाने के लिए, सब कुछ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है इधर, और ऐसे लग रहा है कि मैं घर में ही बैठा हूँ, है ना? तो ऐसे जो फीलिंग है आपको मतलब पैसे से नहीं कमा सकते। मैं रूम ले सकता हूँ, लेकिन रूम में ये नहीं मिलेगा, ये बात है ना? तो पॉइंट यही है कि लोग हर जगह पे ऐसे ही हैं, और अगर वो गाँव वाले होते हैं, गाँव वाले जैसे दिल वाले कोई नहीं होते। हम लोग भी गाँव वाले हाँ, प्राउड से। हमारे देश में अगर इंसानियत बचा है अभी, वो पूरा गाँव में ही है, और गाँव में साफ दिल वाले होते हैं। तो आप बहुत मतलब 23 स्टेट जा चुके हैं। 23 स्टेट में कौन से स्टेट का मतलब खाना आपको, मतलब आपका घर का छोड़ के, कर्नाटक का छोड़ के, हाँ। कौन सा स्टेट का खाना मतलब कि अमेजिंग, मतलब कि थोड़ा अलग लगा? कौन सा स्टेट का? हाँ, जैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे कहा नॉन वेजिटेरियन डोमिनेंट जगह होता है, जैसे कहा बस नॉन वेजिटेरियन खाना ही मिलता है, थोड़ा-सा परेशान होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ वगैरह, उनके उनके खाने का रीत है, लेकिन मेरा तो नहीं है, तो मैं नहीं खा सकता हूँ। शायद मैं नॉन वेजिटेरियन होता तो बहुत सारा जगह बता सकता था, लेकिन वेजिटेरियन तो हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा रेस्ट्रिक्ट होगा। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं जब सिक्किम में था ना, सिक्किम में जो खाना खाया मैंने भाई जी, उसमें ऐसे लग रहा था कि मैं जो भी खाया ये सब दवाई है। ऐसे लग रहा था सच में कि जो भी खाना खाया ये दवाई है, क्योंकि उन लोग में ना 2014 से पहले स्टेट है हमारा देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग, पूरा ऑर्गेनिक। उधर आपको फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कोई तरीका यूरिया कुछ नहीं यूज़ कर सकते, गवर्नमेंट मना किया है। तो वो जो उबालते हैं उधर
वो सबका स्वाद जो रहता है ना, खाना वही है, लेकिन स्वाद अलग है, ये हो जाता है। तो वही आप सिक्किम का बात बोले तो कुछ दिन पहले ही हम भी सिक्किम गए थे, तो हम हाँ। ज़्यादा दिन नहीं थे, 3 दिन थे। हाँ। तो 3 दिन में जो देखे सिक्किम का अलग ही मतलब लोग बहुत स्वीट है सिक्किम का। और मतलब सबसे ज़्यादा हमको जो अट्रैक्ट किया है, मतलब उधर इतना पहाड़ों में टर्निंग रास्ता है, बट कोई हॉर्न नहीं बजाता है। मतलब हाँ। प्रोटेक्शन, मतलब इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन बहुत है, मतलब गजब लगा वो चीज़। और हम लोग के इधर आ जाओ तो 2-3 जगह मतलब सामने है, फाँका है, फिर भी हॉर्न मारेगा, तो वो बहुत अमेजिंग लगा हमको। तो आप मैं इस बहुत चीज़ जगह के गए बारे हो। में कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर कोई व्यू कर रहे हैं ऐसे, एक गलत इन्फॉर्मेशन किसी के दिमाग में नहीं बैठना चाहिए। मैं अभी आप सुबह भी भाई जी को बोल रहा था ये चीज़ की, देखिए हर जगह पे अच्छा बुरा चीज़ होता ही है। वेस्ट बंगाल में साफ सुथराई में कम है, और इतना आवाज़ के बारे में बताया आपने, इतना आवाज़ आता है, लेकिन सुबह-सुबह मुझे अब्दुल जी ने कहा, मैं रह रहा हूँ, लेके गए थे गंगा घाट, है ना? चलते हुए सदर घाट, उसका नाम है सदर घाट। सदर घाट, थैंक्स, रेक्टिफाई किया आपने। चलते हुए उधर आपके वेजिटेबल मार्केट के ऊपर भी हाँ, लेके सब्जी गया। बाज़ार, हाँ, बांग्ला सब्ज़ी घाट। बाज़ार। हमारे जगह पे साफ-सुथराई है और उतना आवाज़ नहीं है, सब वगैरह ठीक है, लेकिन जब हम वेजिटेबल मार्केट चलते हैं ना, वेजिटेबल का क्वालिटी नहीं रहता है। इधर में जो देखा, इतना मतलब बढ़िया रहा, देखने के में ही मतलब इतना खुशी मिल रहा था मुझे, इतना क्वालिटी था आपके वेजिटेबल्स में, है ना? मतलब इधर आसपास एग्रीकल्चर ज़्यादा है ना, गाँव, मतलब इधर आप ये रघुनाथगंज है, इससे आसपास जाएँगे तो सिर्फ गाँव ही गाँव है। मतलब मिट्टी का घर, वो जो हाँ। आप बोले ना बीड़ी, तो वुमेन का काम है, तो ज़्यादा मतलब ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, बट नॉर्मल गाँव का बस ये थोड़ा बहुत कि हाँ, इधर हॉस्पिटल, स्कूल है, हाँ। तो वो ठीक है। और अब उसके 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 साथ ये भी बोलना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल में जितना मीठी लोग मिला है ना, मुझे शायद हमारा पूरा इंडिया में ना 3-4 राज्य में मिले होगा। 3-4 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, तब भी। वेस्ट बंगाल में लोग का हॉस्पिटैलिटी जो है ना, वो एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। चलिए, कहाँ पे वेस्ट भी बंगाल चला, में कुछ अच्छा हाँ, है। नहीं कुछ अच्छा नहीं, बहुत कुछ अच्छा है, वही बोलना चाहता था कि हाँ। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहिए। साफ-सुथराई और आवाज़ जो बता रहे वो है, उसको इम्प्रूव करना है, अच्छा है इम्प्रूव करना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वही सोच के एक इंसान चला गया कि ये बुरा जगह है बोल हाँ, के, ऐसे मतलब नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं इधर, मतलब कुछ गलत होगा तो कुछ अच्छा भी होगा। होगा ही, हाँ, होगा ही। तो और ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप बोलते हैं कि आपका मतलब जो जगह गए हैं, मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट ऐसा कि मतलब बहुत खराब, मतलब खराब नहीं बोलेंगे, मतलब डेंजरस टाइप, कि इतना जगह घूमे हो पहाड़ों में, जंगलों में, तो कौन से हाँ। मतलब खतरनाक, कि मतलब जान का भी डर हुआ था उधर? वैसे देखिए बहुत बार ऐसे होता है ना कि जब आप साइकिल में चलते हैं, चढ़ाई होगा तो आप प्लान करके चलना पड़ता है, इधर-इधर रुकना है, इधर जगह है, उधर कोई मंदिर है, दरगाह है, गुरुद्वारा है, उधर रुकने के लिए। लेकिन कभी-कभी हो नहीं पाता है क्योंकि हम भी इंसान हैं, साइकिल नहीं चला पाते हैं, थक जाते हैं, पंचर हो गया वगैरह, तो बीच-बीच में जंगल में रुकना पड़ता है। कहाँ-कहाँ रुकना पड़ता है बोल भी नहीं सकते हैं। तो इसमें थोड़ा कुछ परेशान हो सकता है। एक इंसिडेंट मेरा है जो मैं कल भी कुछ लोग को इधर बता रहा था, है ना? तो ये एक इंसिडेंट बहुत ही खतरनाक था, लेकिन वो एक मेरा मजेदार भी है। यादगार इंसिडेंट हाँ। बन गया बाद में, कि ये हुआ आपके गुलमर्ग में, कश्मीर। कश्मीर में, और उधर पूरा खुला हुआ जगह मिलता है आपको काफ़ी जगह पे। खुला मतलब जितना दूर तक आप देख सकते हैं उतना दूर तक हरा-हरा और फ्लैट जगह मिलता है, थोड़ा-थोड़ा पहाड़ों छोटा-छोटा में ही। पहाड़ों में। और उधर घोड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं रात में ऐसे जगह देखा, कहा इधर टेंट लगा के रुक सकता हूँ, तो सुबह-सुबह जब सनराइज़ होगा इतना बढ़िया व्यू दिखेगा मुझे, मज़ा आएगा बोल के उधर टेंट लगा दिया मैंने। और रात को होटल वगैरह सामने ही था, 1 किलोमीटर में पैदल पे चला, खाना खा के आया, आराम से सोया था। मुझे तब तक तो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो गया था कि ऐसे-ऐसे टेंट लगा के रुकने में, तो उतना डर भी नहीं था मेरा, सच बताऊँ तो। तो सो गया रात में, और 12-1 बजे हुआ, और बीच में कोई मतलब घोड़ा जो जब खाता है तो घास खाता आवाज़, है, हाँ। आवाज़ आता है ना उसका थोड़ा कुछ, ऐसे आवाज़ आ रहा है जैसे जो महक लेने का आवाज़ आता है, ऐसे आवाज़ आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ ये घोड़ा क्यों मेरा टेंट के आमने-सामने ही ये कर रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है सोने में। डिस्टर्ब हो रहा है। और वैसे भी मैं रात को ना थोड़ा कुछ बिस्किट वगैरह रखा था, बिस्किट खा के मेरा इसके अंदर ही रख लिया था, टेंट के अंदर। टेंट के वैसे अंदर। नहीं करना चाहिए, बाद में समझ में आया मुझे। तो मैं एक 10 सेकंड देखा, 15 सेकंड देखा, 20 सेकंड देखा, लेकिन जा नहीं रहा है। आवाज़ हो रहा है। आवाज़ हो रहा है, नज़दीक-नज़दीक आ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं सोचा इसको डरा लेता हूँ, भगा लेता हूँ, ताकि मैं आराम से सो सकता हूँ। और मेरा नींद भी छूट गया था, थोड़ा-सा गुस्सा था ना उस समय। तो मैंने टेंट का ज़िप खोला, ऐसे बाहर निकला, और उसको राइट साइड पे आ रहा था ना, वो भगाने के लिए ऐसे देखा, और मेरे हाइट के हिसाब से एक भालू
आपका हाइट तो मेरा इतना- हाइट जितना है उतना हाइट का और मोटा मोटा बालू। अरे बाबा। मैं तो एक ही सेकंड में ये सब हुआ। मैं उसको देखा भगाने के लिए, है ना, वो गुस्सा में देखा और मुझे Face समझ to में face। आया अंदर बालू, और बालू मुझे देखा उसी समय में। ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया, हाँ। उसको भी कंफ्यूजन है ना, एक ही सेकंड में हुआ। और मैं उसको जब देखा मेरा मन बोला इस साइड दौड़ो, भागो। मतलब और- उसी सेकंड में आपको मतलब वो आप बोलने में इतना ये लग रहा है, तब वो सिचुएशन सामने हाँ, और वैसा रात का नहीं। 1-1:30 बज रहा है, तो उसके बाद सोया नहीं, हाँ। सुबह 4 बजे तक उठा ही रहा। और जब थोड़ा लाइट आने के लिए चालू हुआ, 1-2 घंटे सो के भाग गया उधर से। मतलब उधर आपका ही टेंट था और आसपास कोई टेंट नहीं था? कुछ नहीं था। मतलब वो हिम्मत वाला, मतलब आपको बोल रहे हैं ना कि ये हाँ। बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत वाला काम है। आपको लग रहा है कि नॉर्मल नहीं, मतलब नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकेगा। मतलब जिसका जुनून होगा, हम ही नहीं कर पाएंगे, किसको क्या हाँ। बोलेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ये तो आपको कभी कभी ऐसे होता है ना भाईजी कि यही एक कहानी बन जाता है, यही हमारा सफर को कलरफुल बनाते हैं। जब तक जान नहीं चलेगा तब तक आपको मतलब सब एक स्टोरी ही है, हमारा जीवन ही एक कहानी है। तो अलग अलग तरीका कहानी रहने से बढ़िया रहेगा, यही बात है। ये आपका मतलब ये जो पूरा इंडिया घूमेंगे, घूमने के बाद ये घूमने रिलेटेड ही आपका कोई प्लान है, फ्यूचर प्लान, या क्या मतलब आप क्या सोच के रखे हैं कि ये करेंगे, मतलब फ्यूचर प्लान? हाँ, जैसे मैं आपको बताया, जब घूमने के लिए निकला, मैं इसलिए निकला क्योंकि मुझे अनुभव चाहिए था। शिक्षण तो था, अनुभव कमी था, तो ये दोनों चाहिए था मुझे, तो इसलिए निकला। ये कभी भी नहीं सोचा कि पूरा घूमता ही रहूंगा, अलग अलग जगह पे जाऊंगा। रुकना तो पड़ेगा। हाँ, कभी ना कभी। ऐसे बोलते हैं ना, चिड़िया जितना भी दूर जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन बाद में उसको आना ही है उनके घोंसले में, ये बात है। तो मैं फिर से घर जाना चाहता हूँ और उसके बाद जो भी मुझे अनुभव मिला है वो सब किताब लिखना चाहता हूँ। हाँ, उसे शायद मेरा अर्निंग नहीं होगा कि मैं मतलब उससे ही मेरा जीवन चल पाऊँ, तो कुछ ना कुछ काम भी लेना पड़ेगा। हाँ। लेकिन किताब तो हमेशा लिखता ही रहूँगा। मतलब उसमें खुशी मिलता है आपको? उसमें मुझे संतृप्ति मिलता है। तो हाँ, मतलब आप ये करके बुक लिखेंगे। और आपका तो सुने कि क्या बोलते हैं, वेबसाइट है, तो आप हाँ, बोल दीजिए वेबसाइट। हाँ, मेरा वेबसाइट है www.cycletourindia.com, cycletourindia.com। उसमें आप क्रोम में खुलेंगे तो बंगाली में भी आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। मैं हर राज्य में जो भी देखा हूँ, जो भी सीखा हूँ, जो भी समझने के लिए मिला है, जैसे वेस्ट बंगाल में हूँ, आज वेस्ट बंगाल में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में थोड़ा कुछ बात किया, वैसे हर राज्य के बारे में लिखा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप भी थोड़ा कुछ विजिट पढ़ करिए सकते हैं। आप। हाँ, और आपका इंस्टा पे भी इंस्टाग्राम में भी एक छोटा अकाउंट है, वो है cycle.tour.india, वेबसाइट के जैसे ही। लेकिन एक छोटा सा अकाउंट है, इसमें मेरा मेमोरीज रख रहा हूँ, मेमोरीज ही काफी है। हाँ, memories यादें ही के लिए। याद जैसे आजकल इधर रुका हूँ और बहुत सारा मतलब मेमोरीज बना रहा हूँ आप लोग के साथ। ये छोटा मोटा वीडियो उधर डाल देता हूँ ताकि 10 साल के बाद मुझे देखना है पोस्ट। तो मतलब सबसे मतलब स्टेट तो सब बोलते हैं कश्मीर, तो एक्चुअल में ही कश्मीर सबसे सुंदर जगह है, मतलब इंडिया में आप जहाँ जहाँ घूमे हो। इंडिया में बहुत सारा खूबसूरत जगह है, मतलब लेकिन most। वही इंडिया में बहुत सारा खूबसूरत जगह है, लेकिन कश्मीर ऐसे जगह है जो आप बोल सकते हैं बस इंडिया में नहीं लेकिन वर्ल्ड में कुछ ऐसे जगह होगा कहा, मतलब बहुत सारे लोग आके देखने के लिए चाहेंगे। वो कुदरत ने बनाया है वो जगह, Heaven। वो हेवन है, बिल्कुल है भी हेवन। तो वही बात है। और लास्ट में एक उटपटांग क्वेश्चन कर देते हैं कि हम आज तक किसी का इंटरव्यू नहीं लिए, तो अच्छा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ एक इंटरव्यू का? नहीं, एकदम बढ़िया रहा, मुझे बहुत नेचुरल लगा। मुझे सबसे अच्छा चीज़ ये लगा ना कि बहुत कंफर्टेबल लगा, ऐसे नहीं लगा कि यार क्या प्रश्न पूछ रहे हैं और इसको कैसे आंसर दूँ। कि मैं बहुत पहले से भी पहचानते हुए दोस्त के साथ बैठा हूँ और उनके साथ एक बस बातचीत कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको भी मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ।